वजहतुन ला राहु इला यौमिल क़ियामा। ऐ मेरे लख्ते जिगर, मुझे मालूम है कि ये नूरानी चेहरा, ये चांद जैसा चेहरा अब कयामत से पहले मेरी नजरों के सामने नहीं आएगा। ओ मेरे दिलदार, ओ मेरी हस्ती के राजकुमार, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे बुढ़ापे की लाठी, ओ मेरे चश्मो चिराग, मेरे अंधेरों के उजाले, ओ मेरे बेटे, तेरे बदले में अगर सारी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में डाल दी जाए फिर भी मैं तुझे उसके बदले नहीं दे सकती। मगर मेरे लाल, तू बादशाह बनने नहीं जा रहा है, तू दौलत कमाने नहीं जा रहा है, तू मेरे नबी का नाइब बनने जा रहा है, तू आलिम दीन बनने जा रहा है, तू इस्लाम का सिपाही बनने जा रहा है। ओ बेटे, गवाह हो जा, ये माँ तुझे खुले दिल से इजाजत देती है। हमारी दिमागों में कोई हैसियत नहीं, कोई मकाम नहीं। जो जरा सा शैतान उभार रहा है, शैतान को सब कुछ अच्छा लगता है, मगर उसे नहीं अच्छा लगता तो नबी का जलसा अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसको अल्लाह का जिक्र नहीं बाता। हाँ, उसकी सरतोड़ कोशिश रहती है कि चाहे कुछ भी हो, ये मुस्तफा का जलसा ये झगड़े के नजर हो जाए, ये फसाद के नजर हो जाए। क्योंकि मेरे भाइयों, ये जलसा क्या है? ये इस्लाम का एक अलम है, इस्लाम का झंडा है, इस्लाम का झंडा है। इससे इस्लाम फैलता है, इससे हम अपने घरों को छोड़कर और अपनी नींदों को कुर्बान करके अपने दीन को सुनते हैं, अपने दीन को समझते हैं। आपने अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत में बहुत कुछ किया मेरे भाइयों, इसको कम मत जानो। ये लाइटिंग, ये स्टेज, ये डेकोरेशन, जो गुलामे नबी होते हैं ना, तो उनका दिल यहाँ पे मोम होता है, वो अदब से रहते हैं, अदब से। अब अगर नबी की महफिल में अदब तुम मलहूज नहीं रखोगे तो तुम अदब दिखाओगे कहाँ यार? हैं? अबे इस जगह पे अदब काम नहीं आएगा तो कहाँ? मगर शैतान के पेट में जरूर दर्द होता, मरोड़ मारती है। एक तो कह रहा था, क्या जरूरत थी इतना अच्छा स्टेज लगाने की, काम तो वैसे ही चल जाता। क्या जरूरत थी इतनी लाइटें लगाने की, काम तो वैसे ही चल जाता। क्या जरूरत थी इतना बड़ा डेकोरेशन मंगाने की, काम तो वैसे ही चल जाता। मैंने कहा, क्या जरूरत थी तुझ जैसे को दुनिया में आने की, काम तो वैसे ही चल जाता है। अबे काम तो तू ना आता दुनिया में तो क्या काम रुक रहा था? दुनिया कोई बर्बाद या नफरत थोड़ी हो जाती, तू भी नहीं आता। अबे ये नबी के गुलाम है, गुलाम। ये स्टेज तो क्या, ये लाइटिंग तो क्या, ये डेकोरेशन तो क्या, ये तमाम का तमाम पिंडाल, ये उलमा तो क्या। जरूरत पड़ी तो अपने नबी की मोहब्बत में अपनी गर्दनें भी कटाते हुए नजर आ जाए। अरे ऐसा होगा या नहीं होगा? है अगर ऐसा वक्त आया तो कौन कौन हाथ उठा रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने नबी की मोहब्बत में अपने गर्दन कटा देंगे? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। देखो मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी गर्दन तो नहीं कटवाऊंगा, मगर मैं उसी नबी का वास्ता दे के तुमसे ये कहूंगा कि तुम वहां से आगे इस महफिल को आबाद कर लो। देखो अभी हाथ उठाया मेरे भैये सब सेठ वाले, अरे उधर को जाने लगा मेरा लाल, मेरे लाल यहाँ को आया, तूने हाथ उठाए। अरे मेरे भाई तुम भी आ जाओ यार। यार औरतों में क्या कर रहे हो? हैं? अरे खवातीन में उनको उनके साथ नहीं बैठना चाहिए भाई। अरे यहाँ पे आओ, हमारी बहनों को बैठने दो। देखो मेरे भाई, इन्हें नबी के नाम का वास्ता दिया, कितनी मोहब्बत से आ रहे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बोलूंगा, मगर मैं कुछ आपको सुना के जाऊंगा। मैं अपने उलमा से बतला दूं कि मैं भी एक इनवाइट किया हुआ मुकर्रिर हूं और दूर से आया हूं मैं। हाँ, मुझे बताया गया था कि 2 ही मुकर्रिर हैं, कारी इकबाल साहब हैं और एक आप हैं। थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वमा यांतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिहिल हुदा व ज़ुर्रियतिही अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म शायर अहले सुन्नत अब्दुल कादिर उस्मानी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा स्पेरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन कह दीजिए। देखो ये दुआ कर रहा हूँ मैं, और इसलिए भी कि अल्लाह ताला इस बस्ती पे हमेशा रहम और करम इनात फरमाए, अपने रहमत है बरसाए। और ये हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे मालूम करो ये दुआ, हालांकि फ़ारसी में दुआएं समझ में नहीं आता मतलब, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इसको कंफ्यूज किया है। इसकी हकीकत और ताकत ये है दुआ की कि कोई भी मुसलमान अपने दिल में कोई भी तमन्ना रख कर इस दुआ पे आमीन कहता है तो अल्लाह ताला उसकी उसी दुआ को मकबूल फरमा देता है। तो भाई इमाम साहब जब दुआ करते हैं तो मुक्तदी क्या कहते हैं? आमीन कहते हैं ना, कहते हैं तो बस वही आमीन कहते हैं। या खुदा स्पेरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, और या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या ताफ़े करबो बला गुलरुखा शहदादाए गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसिया दम बमने बेसरो सामा मददे, गौसिया दम बमने बेसरो सामा मददे। क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। मगिरदाबे बला उफ्ता कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ मुर्शिद मुत्तकी ताजु शरिया मीज़नम। अल्लाह जिससे राज़ी हो समझो कि तमाम कामयाबियाँ उसके दामन में आ जाती हैं। एक मिनट में अल्लाह को राज़ी करने का एक राज बताता हूँ कि इस कायनात में उसका एक इकलौता और चहीता रसूल है, और उसी रसूल के सदक़े में अल्लाह ने सारी यूनिवर्स यानी दुनिया को बनाया है, और उन्हें अरब का सूरज तो अजम का चाँद बनाया है। वो आका मक्की सरदार हैं तो मदनी ताजदार हैं, वो अहमद मुख्तार हैं तो नाइब परवरदिगार हैं, वो गुलशन हस्ती की अव्वली फसली बहार हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, लेकिन फिर भी वो आका हम तुम जैसे गरीबों के खरीदार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो, अगर कोई मालदार हो जाए
कोई किसी को कोई पद मिल जाए, कोई मंत्री संतरी बन जाए तो गरीबों की तरफ नहीं देखता फिर वो। लेकिन ये हमारा तुम्हारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने हमारे आका को तमाम अंबिया का सरदार बनाया और फिर भी हम तुम जैसे गरीबों का खरीदार बना। वो शहंशाह नबूवत, वो ताजदार रिसालत, वो पैकर अज़मत व शराफत, वो मुहसिन इंसानियत, वो बेकसों के कस हैं, वो बेबसों के बस हैं, वो टूटे हुए दिलों के सहारे हैं, वो अल्लाह ताला के प्यारे हैं। लेकिन फिर भी वो आका हमारे हैं और तुम्हारे हैं। हुजूर रूही फिदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह आलिया में कंजूसी ना करें। एक बार ऐसी दिल की गहराई से और मोहब्बत में डूब के मेरे नबी पे दरूद पाक पढ़ दें कि जब मेरे नबी सुने तो आप मुस्कुरा जाए। सुभान अल्लाह। पढ़े बाबा दे बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैक सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अपने हाल को देखो और इस दुनिया को देख लो मेरे भाइयों, और अपनी आंखों को खोलो। दुनिया के नजरिए को समझो कि ये दुनिया चाहती क्या है और क्या जा रही है। आज तमाम के तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतें एक हो गई हैं, मुत्तहिद हो गए तुम्हारे दुश्मन। वक्त के दज्जाल एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अमेरिका से लेके बरतानिया तक, बरतानिया से लेके फिरांस तक, फिरांस से लेके इजराइल तक, तमाम की तमाम दुश्मन इस्लाम दुश्मन ताकतें एक हो गई हैं। उन्होंने हाथ मिला लिया है। आप पूछोगे कि उन्होंने क्यों हाथ मिलाया है, आपके जहनों में ये सवाल आएगा कि वो एक क्यों हो गए हैं। मेरे भाइयों, ये जानते हो कि वो तुम्हें इस दुनिया से खुरचना चाहते हैं। देख ना रहे हो फिलिस्तीन का हाल, देख नहीं रहे हो गाजा का हाल, हिफ्जुल्लाह का हाल। सारी की सारी दुनिया की ताकतें ये चाह रही हैं कि ये मुसलमान मिट जाए। मगर तुम ऐसे लल्लू पंजू नहीं हो कि वैसे ही मिट जाओगे। तुम अपनी तारीख को भी पढ़ा करो, कम से कम अपनी तारीख को देखो। एक वक्त था कि सारी दुनिया में सिर्फ तुम 313 थे। कितने थे? 313। इतनी बड़ी दुनिया यार, 313 की कोई जो गिनती है 313 की है? 313 और 313 थे और सारी दुनिया दुश्मन थी। नसरानी दुश्मन, गस्सानी दुश्मन, यहूदी दुश्मन, मजूसी दुश्मन, फिलिस्तीनी दुश्मन और हजरात आर्मीनी दुश्मन, ईरानी फारसी दुश्मन और कुफ्फारे मक्का तुम्हारे दुश्मन। और दुश्मनी का फलसफा कैसे आया था सामने कि मक्के की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा लश्कर तश्कील किया गया था। इस लश्कर में एक हुजूम भर्ती नहीं किया गया था, बल्कि इस लश्कर में चुन चुन कर बड़े तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मुफ्ती मुज़फ्फर मिसबाही साहिब किबला, मुफ्ती मुज़फ्फर मिसबाही साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चुन चुन कर जवानों को रखा गया था। जंग के मैदान के बड़े बड़े शातिर जर्नैल
इस लश्कर में रखे गए क्यों कि इन 313 को मिटा दिया जाए। और ये 313 के सामने आ भी गए थे तैयार होकर। और हजरात अपनी निगाह से जब 313 को देख रहे थे तो मेरे भाई वो हंसने लगे थे, कहे लगाने लगे थे कि जिन्हें मिटाना ये तो सिर्फ 313 है। और 313 होने के बावजूद ये सब के सब लड़ाकू जवान नहीं है, बल्कि बूढ़े भी 313 की तादाद में इन्हीं के अंदर शुमार हैं। और हजरात हाल को देख रहे थे, इनके पास तो घोड़े भी नहीं है, इनके पास तो सामान्य हर्ब और ज़र भी नहीं है, तलवारें भी नहीं हैं। फाका कश मुसलमान है ये, निहत्ते मुसलमान है ये। तुम्हारे उन 313 के इस जाहिरी हाल को देखकर कहे लगा रहे थे, वो हंस रहे थे, वो कसमें खा रहे थे वो कि पीस के रख देंगे इन मुसलमानों को, सुरमा बना देंगे इन मुसलमानों का, ऐसा मिटाएंगे, ऐसा मिटाएंगे कि दुनिया में कयामत तक एक अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रह सकेगा। मगर मैं आपको बताऊं, बज़ाहिर तो उनकी तादाद सिर्फ 313 थी और उनके पास सामान्य हर्ब और सर्ब नहीं था, कोई ताकत नहीं थी। मगर याद करो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत उनका ईमान उनके सीनों में जिंदा था। हज़रात मोहतरम, यह है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारा ईमान, जिसका दूसरा नाम मोहब्बत रसूल है। इन उलमा से पूछ लो हज़रात मोहतरम, जब ये मक्के के सूरमा हमला आवर हुए तो इन 313 ने अपने दिलों के चमनों में अपने नबी की मोहब्बत के गुलाब खिलाकर जब मैदान बदर में छलांग लगाई तो मक्के के उन बड़े बड़े सूरमाओं को जमीन में धंसा दिया। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको थोड़ी देर में कि तुम अपनी ताकत को, अपनी हैसियत को मैदान बदर में 313 आए, कितने आए? और मैदान करबला में तो 313 भी नहीं आए थे। कितने आए थे मैदान करबला में? मुसलमान 72 ही तो आए थे, 72। कितने? मैदान करबला में 72 आए। और मिटाने वाले कितने आए? मिटाने वाले 1000 नहीं आए थे, 2000 नहीं आए थे। मिटाने वाले मिटाने वाले और बता दो कितने आए थे मिटाने वाले? 22,000 आए थे, 22,000। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, जरा कल्पना करो, जरा सोचो, जरा डिफरेंस लगाओ हज़रात मोहतरम कि कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है। इसी को तो कहते हैं कि जमीन व आसमान का फर्क है। एक तरफ 72 और एक तरफ 22,000, एक तरफ 72 और एक तरफ 22,000। देखो, इसी को तो कहते हैं जमीन व आसमान का फर्क, एक तरफ 72 और एक तरफ 22,000। इन उलमा को मालूम है और आप भी जानते हैं मेरे भाइयों कि इन 22,000 का इससे भी काम नहीं चला था, बल्कि इन 22,000 ने इन 72 का पानी बंद कर दिया था। इसलिए जानते थे वो कि ये करबला की जमीन है और गर्मी की तपिश से निकलते हुए आग के शोले हैं। जब इन्हें 3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो ये निकलता हुआ सूरज और जो है यानी इनको झुलसा डालेगा। शिद्दत प्यास से तड़प जाएंगे ये, ज़ईफ़ और नहीफ़ हो जाएंगे ये, लाग़र और कमजोर हो जाएंगे ये, हाँफ जाएंगे, कांप जाएंगे ये। मेरे भाइयों, जब उनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला था तो यही सिचुएशन थी, यही सूरत हाल थी कि शिद्दत प्यास से तड़प गए थे वो 72, वो हाँफ गए थे, वो कांप गए थे। हज़रात मोहतरम, आज मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे बताओ, वो 72 उन 22,000 तलवारों से डरकर मरहूब होकर अगर अपने घुटनों को टेक देते तो क्या इस्लाम बचता? तो क्या दीन बचता? अल्लाह की कसम, उन 72 ने अपनी अस्थियों को तो मिटा दिया था और रहती दुनिया तक के लिए इस्लाम के
को उठा दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। हकीकत को समझो, अपने हाल को देखो, कौन आता और शैतान के झांसे में आकर अपने किस नबी के अपने नबी के जलसे को कैसे बर्बाद किए हुए हो। उठ के आओ घरों से मेरे भाइयों, उठ के आओ घरों से मेरे भाइयों। मुझे मालूम है, मैंने अभी देखा था चंद रोज पहले कि हमारी तरफ एक सेला गांव है, सेला थान करके गांव है मेरे भाइयों। वहां पे आ गई नाचने वाली, तो किसी को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, किसी को दावत देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हजरात फोनों पे फोन बज गए थे, चौराहे भरे हुए थे नौजवानों के कि वहां आइए, वहां आइए। हजरात मोहतरम जिस फील्ड में थी वो हजरात, तो उस फील्ड को बगैर बुलाए तुम मुसलमानों ने भर डाला था। हजरात मोहतरम जवान तो जवान रहे, मैंने देखा था कि बूढ़े बूढ़े भी लाठियां टेक टेक कर और जो है यानी उनकी महफिल में गए जरूर थे। मैंने औरतों को देखा था कि छतो छतो होकर दरी वहां पर है, वो दरी वहां पर है, उनके फील्ड को भर डाला था। मेरे भाइयों ये नाचने वाली तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर देंगी। मगर अल्लाह की कसम, ये उस मुस्तफा प्यारे का जलसा है, उस मुस्तफा प्यारे का जलसा कि दुनिया ने रिसर्च किया है, ऐसे नाजुक मोड़ पे काम आता है हमारा नबी, ऐसे नाजुक मोड़ पे काम आता है कि जहां पे सारी दुनिया साथ छोड़ जाए वहां पे काम आता है, तो मेरा आका ही तो काम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मरना नहीं है भाई, मरना तो सभी को है। तो उस कब्र में कौन आता है? हमारे अब्बा आते हैं, हमारा बेटा आता है, कौन आता है बचाने कब्र में है? उसके बारे में भी सोचा करो, कब्र के बारे में। अरे कब्र के बारे में कोई दूसरा थोड़ी सोच के देगा, हम उसका ख्याल किया करें, उसका तसव्वुर किया करें कि जब हमारे चाहने वाले, हमारे नाज उठाने वाले हमें अपने कांधों पे लाद कर और जाकर उस कब्र में पहुंचा देंगे। और मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमें दाब कर चले आएंगे। और फिर जो है वो मुनकर नकीर अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र को चीरते फाड़ते चले आएंगे, अपनी जो है यानी बिजली की तरह से आंखें चमकाते हुए चले आएंगे, अपने मुहीब बाल जमीन पे बखेरते हुए चले आएंगे, हमें झंझोड़ के जगाएंगे, वो हमें सबसे सख्ती से सवाल करेंगे। वो हजरात मोहतरम जब हम कब्र में आंख खोलेंगे और अब जब देखेंगे कि जरा सारा कमरा है, अंधेरा ही अंधेरा, हजरात उधर से सांप चला रहा है, उधर से बिच्छू चला रहा है। हजरात मोहतरम हम घबराएंगे कि इतना छोटा सा कमरा, मेरा दम घुट रहा है, अंधेरा ही अंधेरा, आजाब ही आजाब है, हमारा दिल फट जाएगा, हमारा दिल फट जाएगा। हम पुकारेंगे अपने बाप को, हम पुकारेंगे अपने बेटे को, हम पुकारेंगे अपने भाई को, हम पुकारेंगे अपने पड़ोसी को, हम पुकारेंगे अपने कराबतदार को। ओ प्रधान जी तुम आ जाओ, ओ मंत्री साहब तुम आ जाओ। मगर अल्लाह की कसम आज तलक किसी को कब्र में बचाने के लिए कोई मंत्री नहीं जा सका है, किसी को कब्र में बचाने के लिए किसी का बेटा नहीं जा सका है। मगर मेरा दिल कह रहा है मिलन वालों, अगर अपना घर छोड़कर मुस्तफा की महफिल में आ गए तो मेरे नबी मदीने से हमारी कब्रों में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारी खबरों में हमारे आका तशरीफ ले आएंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, और कह दो सुभान अल्लाह।
कब्र में कौन तशरीफ लाएंगे मिलाद वालो? अरे थोड़ा सोचो मेरे भाइयों, घरों में जाके बैठने वालों, लेटने वालों, ये रोज रोज नहीं होते हैं जलसे। ये तो इत्तिफाक है, अल्लाह की तौफीक है कि उसने तौफीक दी, हमने जलसा करा। बेशक। अगर अपना घर छोड़ के आओगे तो मेरे नबी उस वक्त कि जब कोई नहीं आएगा मदीने से तशरीफ लाके हमारी कब्रों में आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। और सुनाए कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, खूब अंधेरा, तारीकी तारीकी, काली काली रातें। मगर जब वो माहे मुबी नबी, जब वो शमशुद्दोहा का, जब वो बदरुद्दुजा मौला, वो आका कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को चमकाया है, वो मेरे आका अपना चांद सा चेहरा लेके हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे तो अल्लाह की कसम सारी कब्र रोशन और मुनव्वर हो जाएगी, रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा, कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा, लाएंगे तशरीफ जो आका तो सवेरा होगा, लाएंगे तशरीफ जो आका तो सवेरा होगा। और मेरे भाइयों, एक शायर कोई ऐसा वैसा शायर नहीं, दुनिया उसे शायर, दुनिया उस शायर को इमामुल कलाम कहती है, कलामुल इमाम कहती है। हजरत मोहतरम ऐसा शायर कि अगर वो शेर कहता है तो अल्लाह के कुरान की किसी आयत का तर्जमा होता है, या हदीस पाक का मफहूम होता है, या तारीख का टुकड़ा होता है। उस शायर ने भी हजरत मोहतरम हमें यही अकीदा दिया है और मसला के आला हजरत भी इसी का नाम है। हजरत वो जहन देते हैं, ओ मुसलमानों, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई मंत्री आ जाए, कोई संतरी आ जाए, अजी मंत्री की जरा सारी पूंछ आ जाए तो तुम सारी बस्ती को सजाते हो कि यहाँ गेट लगा दो, यहाँ पर सफेदी डाल दो, यहाँ पर हार लगा दो, यहाँ स्टेज लगा दो। मंत्री आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम वो मुस्तफा ऐसा मंत्री है कि अल्लाह ने सारी कायनात को उसी के सदक़े में बनाया है। तो वो मेरा आका जब कब्र में तशरीफ लाएंगे तो कब्र तो अपने आप को खुद ब खुद जन्नत का नमूना, हश्र में लहराएं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल, सुभान अल्लाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। एक मुझसे कह रहा है कि शिर्क हो गया। मैंने क्यों हो गया भैया शिर्क? तो तुमने कह दी कि अंधे नजदी कुदरत रसूल अल्लाह की। तुमने जो कुदरत रसूल अल्लाह की कह दी तो कुदरत तो अल्लाह की हो गए। मैंने कहा वाकई अल्लाह की हो गए, मगर ये तो बता कि अल्लाह अपनी कुदरत का मालिक व मुख्तार है या ना है? हाँ, मालिक व मुख्तार है। तो मैंने कहा जब वो अपनी कुदरत का मालिक व मुख्तार है तो वो जिसे चाहे उसे दे दे, जिसे चाहे इतनी पावर उसे दे दे, वो मालिक व मुख्तार है? तो जरा एक बार फिर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने तुम्हें बुलाया है और बिठाया है अभी तक। तकरीर तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, मगर ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बहुत कम देर। अब एक बार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी बहनें
हमारी बहनों की टांगों में अगर ज्यादा दम नहीं है तो बैठ जाए। हमारी बहनें वो खड़ी हैं बेचारी, तो बेहतर नहीं है, वहीं पे कुछ बिछाने के लिए दे दो यार। हमारी बहनें हैं, हमें इनकी इज्जत करना चाहिए, अपनी बेटियों की, अपनी माओ की इज्जत करना चाहिए। इन्हें बिठाओ और सुकून के साथ अपने नबी के जलसे को सुनो। और एक बात और कह दो, सुभान अल्लाह, वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत सैयदना महबूब सुवानी ममदूह गिरामी गौस जिंदानी खुतब रब्बानी पीर रज़ानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रिदिल मौला ताला की बारगाह में क्या खिरात पेश कर रहे हैं। वाह, अच्छा 4 खुदाबान जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा गौस है पाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। हसनी हुसैनी ये अलग बहस है, मुहय्युद्दीन पे थोड़ी देर बोल के और बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा भी नहीं, बस मुहय्युद्दीन पे थोड़ा देर बोल के और बात खत्म कर रहा हूँ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुहय्युद्दीन के क्या माने हैं? दीन को जिंदा करने वाला। और ये किसका लक़ब है? हमारे गौसे पाक का लक़ब है, दीन को जिंदा करने वाला। तो क्या दीन मर गया था कि जो गौसे पाक ने जिंदा किया? नहीं मेरे भाइयों, माज़ल्ला दीन मरा नहीं था, मगर पस मुर्दा जरूर हो गया था। फिरके पैदा हो गए थे इस सारी दुनिया में फिरके, ये जबरी है, ये कदरी है, ये मोतज़ली है, ये खारजी, ये राफजी। और हजरात दीन को कमजोर करना चाहते थे, दीन को खाना चाहते थे, दीन को निगलना चाहते थे। मगर हज़रात मोहतरम, दीन किसी रसगुल्ले का नाम थोड़ी है जो कोई निगल जाएगा। इस्लाम किसी रसगुल्ले का नाम थोड़ी है जो कोई खा जाएगा। इसे गजरोला की खीर नहीं है इस्लाम, मथुरा का पेड़ा नहीं है, आगरे का पेठा नहीं है। दीन ये हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब मुअज़्ज़ब है। वो अलग बात है कि किसी इंसान का नाम इस्लाम होता है ना, है भाई। अच्छा माशाल्लाह, ये बैठे, अरे वाह वाह माशाल्लाह, अब तो आगे बैठ गए। एक मौलाना साहब सुना रहे थे कि एक जब मौली साहब ने जब तकरीर शुरू की तो उनका मौजू ही इस्लाम था। तो जब वो चलाल में आते थे तो कहते थे, मुसलमानों तुम्हारी हरकतों की वजह से इस्लाम पीछे रह गया। अब जिनका नाम इस्लाम था वो बेचारे सब में पीछे खड़े थे। देख लिया मौलाना ने, मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया। उन्होंने खसकना शुरू कर दिया, वो थोड़ी आगे आ गए। मगर मौलाना साहब का तो मौजू यही था। फिर जलाल आ गया मौलाना, मुसलमानों इस्लाम पीछे रह गया। अरे भाई आगे जाना ही पड़ेगा अजी करके जो है वो बेचारे ऐसे आगे बैठ गए। अब जब इमाम साहब को दोबारा तिबारा जब जोश आया कि मुसलमानों इस्लाम फिर भी पीछे रह गया, तो इस्लाम भाई खड़े हो गए कि हाँ पीछे था, वहां से वहां आ गया, वहां से वहां आ गया, अब क्या तुम्हारे सर पे बैठ जाऊं आके। तो ऐसा मतलब ये है कि भाइयों इस्लाम इंसान का नाम हो सकता है अपने दीन के नाम को उजागर करने के लिए, लेकिन असल में इस्लाम की चीज का नाम है, हमारे मजहब मुहज़्ज़ब का नाम है, हमारे दीन का नाम है। इस्लाम एक रूहानियत है, उसे कोई नहीं मार सकता। इस्लाम एक रोशनी है, रोशनी एक लाइट है, एक रूहानियत है इस्लाम, जिसका ताल्लुक हम मुसलमानों के दिलों से। फूलों का नाम नहीं है इस्लाम, बल्कि खुशबू का नाम है। फूलों को तो मसला जा सकता है, मगर अल्लाह की कसम आज तक दुनिया में कोई ऐसी तोप नहीं बनी जो कि यानी खुशबू का मर्डर कर सके।
कोई नहीं मार सकता इस्लाम को, मगर वो चैलेंज कर रहे थे हम निगल जाएंगे। मगर एक माह आलम तसव्वुर में इन तमाम फिरकों को चैलेंज कर रही थी, ओ जालिमों तुम इस्लाम को मिटा ना सकोगे, इसलिए कि मैंने इस्लाम को जिंदा करने के लिए अपने शिकम से मुहय्यिद्दीन को जन्म दे दिया है। खत्म कर रहा हूं और कह दो सुभान अल्लाह मेरे भाइयों। 5 मिनट में मेरे भाइयों, कौन थी ये? मेरे गौस से पाक की मां, नाम है सैयदा फातिमा उम्मुल खैर। कारनामा देखो इस मां का। इस मां ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने गांव की मस्जिद में पढ़ाने के लिए बिठाल दिया है? और फिर बच्चा भी इतना ज़हीन। ये बच्चा कौन है? हमारे गौसे पाक। बच्चा भी, बच्चे सुनो, बच्चों सुनो, बच्चा भी इतना ज़हीन के यानी चंद ही महीनों में अल्लाह का कुरान, अल्लाह के कुरान का इल्म हासिल करके माँ के पास आ गए और अर्ज किया, अम्मा जान मैंने अल्लाह के कलाम का इल्म हासिल कर लिया। माँ ने उठाया, अपने कलेजे से लगाया और सर मुंह चूम कर आपने मुबारकबाद पेश की। मगर नन्हे मुन्ने बच्चे ने जरा सी देर में तेवर बदल दिए। अम्मा जान हमने कुरान का इल्म तो हासिल कर लिया, मगर अब हमें आगे पढ़ाने के लिए कोई उस्ताद नहीं है हमारे जिलान में। अम्मा जान हमारे दिल में तो हुसूल इल्म का शौक जोश मारता है, हम तो इल्म हासिल करना चाहते हैं। अम्मा जान हमारा दिल तो चाहता है कि हम आलिम दीन बने, हमें तो नाइब मुस्तफा बनना है, हमें तो इस्लाम का सिपाही बनना है। अम्मा जान हमें तो इस्लाम का सिपाही बनना है। और अम्मा जान हमारे जिलान में तो नहीं है कोई उस्ताद, मगर बगदाद का इल्म बड़ा मशहूर है, वहाँ के मशाइखीन बड़े मशहूर हैं, वहाँ के उलमा बड़े मशहूर हैं। अम्मा जान आज ही हमारे जिलान से एक काफिला बगदाद जा रहा है, हमें इजाजत दे दो अम्मा कि हम इस काफिले के साथ जाएं और वहां जाकर हम आलिम दीन बन जाएं, इस्लाम के सिपाही बन जाएं। नन्ना मुन्ना बच्चा, बच्चों तुम भी ऐसा शौक रखते हो? और इस माँ को देखो कि जिसके शौहर का इंतकाल हो गया था। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों तुम भी सुनो, अगर तुम अपने बच्चे को पहले तो पढ़ने भेजती नहीं हो बाहर, और अगर भेजती हो तो ये यकीन होता कि 1 हफ्ते के बाद आ जाएगा, 1 महीने के बाद आ जाएगा या 1 साल के बाद आ जाएगा, बल्कि मेरे भाइयों आ जरूर जाएगा, ये रहता है भरोसा। मगर अरबी की इबारत सुनो, हजरते फातिमा उम्मुल खैर ने फरमाया था, इन्नी वजहतुन ला राहु इला यौमिल क़ियामा। ऐ मेरे लख्ते जिगर, मुझे मालूम है कि ये नूरानी चेहरा, ये चांद जैसा चेहरा अब कयामत से पहले मेरी नजरों के सामने नहीं आएगा। ओ मेरे दिलदार, ओ मेरी हस्ती के राजकुमार, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे बुढ़ापे की लाठी, ओ मेरे चश्मो चिराग, मेरे अंधेरों के उजाले, ओ मेरे बेटे तेरे बदले में अगर सारी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में डाल दी जाए फिर भी मैं तुझे उसके बदले नहीं दे सकती। मगर मेरे लाल तू बादशाह बनने नहीं जा रहा है, तू दौलत कमाने नहीं जा रहा है, तू मेरे नबी का नाइब बनने जा रहा है, तू आलिम दीन बनने जा रहा है, तू इस्लाम का सिपाही बनने जा रहा है। ओ बेटे गवाह हो जा, ये माँ तुझे खुले दिल से इजाजत देती है। और आपने इजाजत दी। और मेरे भाइयों फिर क्या हुआ, जो सोने की 40 अशरफियां वगैरह वगैरह आपको तो आगे मालूम ही है, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं यहीं से सुनाऊंगा।